was scared. She said, "Yes, but I want you to first go and wash your beak in the river." यानी कि फुरफुरी ने बोला कि मैं तुझे मेरे अंडे दूंगी, बट उससे पहले वो अंडे खाने के लिए तू रिवर में जा और अपनी जो बीक है, अपनी जो चोंच है वो वॉश करके आ। Banana went to the river bank and said to it, "Oh river." River says, "Yes brother." Banana, "Oh river, please give me some water." यानी बनाटे अपनी बीक वॉश करने के लिए कहाँ पे गया? रिवर बैंक पे। रिवर बैंक पे जाके वो बोला, किससे बोला? रिवर से, कि ओ रिवर। सो रिवर ने रिप्लाई किया, "यस ब्रदर." तो बनाटे ने क्या बोला कि मुझे अपने बीक वॉश करने के लिए थोड़ा पानी चाहिए, सो तू मुझे थोड़ा पानी दे। With cold water I will wash my beak. Eating the egg is what I say. यानी कि वो बता रहा है बनाटे कि क्यों उसको वो वाटर चाहिए। सो वो बोल रहा है कि अगर थोड़ा कोल्ड वाटर मुझे मिलेगा तो वो कोल्ड वाटर से मैं अपने बीक धोऊंगा, और बीक धोने के बाद मैं अंडे खाने वाला हूँ, और अंडा खाना अभी मुझे है। The river said, "But how will you fill water? Get a pot." Banana went to a potter and said, "Oh potter, please give me a pot." Okay, so river ने क्या किया? रिवर ने मना नहीं किया, बट रिवर ने बोला कि मैं तुझे पानी दूंगी, बट वो पानी तू किसमें भर के ले जाएगा? उसके लिए तुझे पॉट चाहिए। तो जा और जाके पॉट लेके आ। सो पॉट लेने के लिए बनाटे कहाँ पे गया? पॉटर के पास, और पॉटर के पास जाके बोला कि ओ पॉटर गिव मी अ पॉट। मुझे एक पॉट चाहिए, तो मुझे तू
The blacksmith said, "Sure, you can take the trowel, but do remember to return it." यानी कि ब्लैकस्मिथ ने बोला, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी ट्रॉवल दे देता हूँ, बट एक बात याद रहे कि तुझे अपना काम कंप्लीट होने के बाद ट्रॉवल मुझे रिटर्न करना है। बनाटे took the trowel and went to the clay pit. It dug the soil and get some clay. The potter made a pot for him. Banate filled water in the pot and washed its beak. Then he ran to eat Pugudi's egg. Okay. So अब क्या हुआ कि जो सारी हमारी स्टोरी वो रिपीट हो रही है। वो ट्रॉवल लेके क्ले पिट के पास गया, क्ले पिट ने वो ट्रॉवल से सॉइल को डिग किया, डिग की हुई क्ले लेके वो पॉटर के पास गया, पॉटर ने उसका पॉट बनाया, वो पॉट लेके वो रिवर के पास गया, वहाँ से थोड़ा पानी भरने के बाद उसने अपनी बीक वॉश की और फिर वो फुड़गुड़ी के अंडे जो है वो खाने के लिए पहुंचा। By that time the sparrow's egg hatched. Okay, यानी कि इतना काम करने में उसको जो टाइम लगा वो उतने टाइम में तो जो फुड़गुड़ी का एग था वो हैच हो गया। A little baby came out of it and flew away. यानी क्या हुआ, अंडा हैच हो गया, सो उसमें से जो बेबी बर्ड था वो बाहर आ गया और वो दूर उड़ के चला गया, far away from बनाटे। बनाटे से तो बहुत ही दूर वो बेबी बर्ड जा पहुंचा था। सो बनाटे ने जो अंडा खाने के लिए इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगाया, उतने में तो एग हैच भी हो गया, बेबी बर्ड बाहर भी आ गया और बनाटे को एग खाने के लिए मिला भी नहीं। ओके, सो टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड दिस लेसन ट्वाइस अ डे। ओके, रीडिंग आना भी जरूरी है, तो आप दिन में 2 से 3 बार ये पूरा लेसन रीड करोगे और पूरी स्टोरी जो है वो याद करोगे। देन अनदर वर्क यू हैव टू अंडरलाइन द हार्ड वर्ड। ओके, रीडिंग के ड्यूरिंग आपको जो जो हार्ड वर्ड लगते हैं, जहाँ जहाँ आपको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड को अंडरलाइन करो एंड दैट वर्ड यू हैव टू राइट डाउन 5 टाइम, 1 वर्ड 5 टाइम इन योर EVS नोटबुक। ओके, वो सारे वर्ड 5 टाइम अपनी नोटबुक पे लिखो। Now here I want to show you the sequence of how to make a pot. Okay, जो pot हम बनाते हैं उसको जो बनाने की सीक्वेंस है वो मैं आपको पिक्चर्स के साथ दिखाना चाहती हूँ। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू मेक अ pot. First step, obtain clay, a type of soil from clay pit. Okay, so सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया है ये पिक्चर है क्ले पिट का। ऐसी जो जगह है उसको हम बोल सकते हैं क्ले पिट। सो सबसे पहले पॉट बनाने के लिए हमें जो क्ले पिट होता है वहाँ से जो प्रॉपर टाइप की क्ले होती है वो हमें लानी पड़ेगी। सेकेंड, व्हेन ड्राइंग एंड सेविंग द क्ले सॉइल एंड kneading इट विथ वाटर टू फॉर्म अ डो। ओके, यानी कि जो क्ले पिट से हम मिट्टी लाते हैं, जो क्ले लाते हैं, वो सॉइल है वो ड्राई होती है। ओके, बट इसका ऐसा डो बनाने के लिए हमें उसमें वाटर मिक्स करना होता है और क्ले और वाटर दोनों को साथ में आप नीड करोगे तो उसका आपको ऐसा डो मिलेगा। ओके, सो आपको क्ले एंड वाटर को मिक्स करके उसका इस तरीके का डो बना लेना है। Third one, shaping the clay dough with the hand on the top of rotating wheel to make pots. Okay, यानी कि आपने देखा होगा जनरली, जिसने पॉटर को देखा है, पॉटर अपने पास इस तरीके का व्हील रखता है, वो व्हील के ऊपर वो इस तरीके से क्ले अरेंज करता है और फिर वो अरेंज की हुई क्ले को वो अपने हैंड से इस तरीके से शेप देता है, तब जाके राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में घूम के ये पूरा पॉट हैंड से शेप देके पॉटर इस तरीके से बनाता है। नाउ लास्ट स्टेप, बेकिंग द पॉट्स इन अ क्लीन। ओके, सो यहाँ पे आपको जो दिखाया है ये है क्लीन
उसको हम भट्ठी बोल सकते हैं। जो पॉट बनाया पॉटर ने, वो मिट्टी एंड वाटर दोनों को साथ में मिला के डो बना के फिर तो वो सूखा हुआ नहीं होता है ना। सो इसीलिए वो पॉट को अगर इस तरीके के क्लीन में उसमें बेक किया नहीं जाता है तो वो टूट जाता है। सो पूरा पॉट हो जाने के बाद वो पॉट को इस तरीके की जो क्लीन होती है उसमें बेक किया जाता है। सो जिसकी वजह से वो पॉट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जो ज़्यादा हार्ड बन जाता है वो जल्दी से टूटता नहीं है। Now page number 100, see here question answers are given. So first we'll solve the exercise. Why did the crow need a pot? Okay, क्रो जो है उसको पॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी? द क्रो वॉन्टेड अ पॉट टू फिल वाटर, ही वॉन्टेड टू वॉश हिज बीक विद द वाटर। ओके, क्रो को क्यों पॉट की ज़रूरत पड़ी? वो पॉट में वो पानी भर के लाएगा और वो पानी से वो अपनी बीक धोएगा। सो इसीलिए वो पानी भरने के लिए क्रो को पॉट की ज़रूरत पड़ी। नाउ हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट? पॉट बनाने के लिए क्रो को किस किसने हेल्प की? सो यहाँ पे हमें पता है कि कितनी थिंग्स और कितने पीपल ने उसको क्रो को हेल्प की। सो फॉलोइंग थिंग्स एंड पीपल हेल्प द क्रो टू मेक दी पॉट: ब्लैकस्मिथ, ट्रॉवेल, क्लेपिट एंड पॉटर। सो ये चारों जो यहाँ पे थिंग एंड पीपल दिए हैं उन्होंने क्रो को पॉट बनाने में हेल्प की। जो ब्लैकस्मिथ है उसने उसको ट्रॉवेल दिया, ट्रॉवेल ने क्लेपिट से सॉइल डिग की और क्लेपिट ने उसको क्ले दी और पॉटर ने वो क्ले से अब पॉट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड? ओके, पॉटर को पॉट बनाने के लिए कौन कौन से थिंग्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी? हमें पता है, स्टोरी में हमने देखा द पॉटर नीडेड द फॉलोइंग थिंग्स: ट्रॉवेल फॉर डिगिंग द सॉइल, ट्रॉवेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो सॉइल है उसको डिग करने के लिए। देन क्ले, वाटर, क्ले एंड वाटर दोनों को मिक्स करके पॉटर उसका डो बनाएगा। देन पॉटर्स विल टू गिव शेप टू दी पॉट, जो पॉटर्स विल होता है उसके ऊपर वो डो को रख के वो पॉट को पूरा कंप्लीट शेप दे पाएगा। एंड क्लीन टू बेक दी पॉट, और जो क्लीन है पूरा पॉट होने के बाद वो किस में बेक करेगा? उसको क्लीन में। सो पॉट बनाने के लिए पॉटर को टोटल इतने थिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस? विच आर दिस? ओके, यहाँ पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या आपके घर में ऐसे क्ले से बने हुए कोई यूटेंसिल्स है, और अगर है तो कौन कौन से? सो हमने जनरली देखा है सबके घर पे ऐसे फ्लावर वेस तो होते ही है, ऐसी छोटी कढ़ाई भी होती ही है ना। सो यस, देयर इज़ अ फ्लावर वेज एंड अ स्मॉल क्ले कढ़ाई इन माई हाउस। ये जो फ्लावर वेज है उसमें हम फ्लावर्स रखते हैं, और ये जो कढ़ाई है उसमें अभी के टाइम में भी ऐसी कढ़ाई लोग यूज़ करते हैं। ये कढ़ाई में अगर खाना पकाया जाए तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक्टिविटी टाइम, फर्स्ट एक्टिविटी, अ बोल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले। ओके, यानी कि यहाँ आपको पिक्चर के साथ दिखाया ही है, देख के ही हमें पता चलता है कि बॉल ऑफ क्ले से हमें क्या बनाना है? बोल बनाना है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल using your thumb to make a small pit in the center by pressing so that it looks like a bowl. Leave it to dry and then decorate it. You can put things you like in this bowl. Okay, so उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले क्ले एंड वाटर से इस तरीके का एक बड़ा सा बॉल बना लेना है, क्ले बॉल, और फिर वो क्ले बॉल के अंदर आप अपने थंब से इस तरीके से सेंटर में होल बनाओगे, और फिर वो होल को आप इस तरीके से शेप देते जाओगे। धीरे 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 उसको इस तरीके से हैंड से शेप देना है, तब जाके वो बिग बॉल में से ऐसा बोल हो जाएगा। ओके, फिर आपको क्या करना है? इसको सनलाइट में ड्राई करने के लिए रख देना है, और वो जब ड्राई हो जाए फिर आपको इसके ऊपर सब डेकोरेशन आप उसमें लगा सकते हो। स्टार्स है
स्टोन्स है, रिबन्स है, ओके, पेपर कटिंग करके भी इसके ऊपर लगा सकते हो। सो उसको डेकोरेट करना है। फिर आप अपनी मन चाहे थिंग्स, स्मॉल थिंग्स है वो इसमें रख सकते हो, लाइक पेन, पेंसिल, इरेजर, वो सब आप इसमें रख सकते हो। सो दिस इज योर होमवर्क टू मेक दिस बोल एट योर होम, ओके। आप इस तरीके से मिट्टी में से इस तरीके का बोल घर पे बनाओगे। अब सेकेंड एक्टिविटी, अ बोल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले, ओके। पहले हमने बॉल में से बोल बनाया, अब रोल ऑफ क्ले से हमें बोल बनाना है। सेम हमें पहले मिट्टी एंड वाटर का डो बना के इस तरीके का पहले बेस बना लेना है। एक सर्कुलर बेस आप राउंड शेप में बना लोगे। फिर दूसरी थोड़ी मिट्टी लेके आपको उसका इस तरीके का रोल बना लेना है, ओके। सो पहले हमने बेस बनाया, फिर वो थोड़ी अलग मिट्टी लेके उसका इस तरीके का रोल बना लिया। फिर बेस को आपको नीचे रख देना है और जो रोल है आपके पास मिट्टी का, उसको आप इस तरीके से राउंड शेप में अरेंज करते जाओगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रोल। तब लास्ट में आपके पास इस तरीके का रोल होके एक बोल बनेगा, ओके। बट ये बोल हमने किससे बनाया है? रोल ऑफ क्ले, ओके। रोल की गई क्ले से ये बॉल बनाया है। सो ये भी आपका होमवर्क है। आपको सिंपल बोल भी बनाना है और ऐसा रोल किया हुआ बोल भी घर पे बनाना है। Now next activity, a pot from chapati of clay, okay. Now यहाँ पे पिक्चर में देखो, चार जो पिक्चर है देख के ही हमें पता चलता है कि पहले उन्होंने जो क्ले है उसकी चपाती बनाई और वो चपाती में से हमें बनाना है पॉट। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्ले लेके उसको इस तरीके से आपको स्ट्रेट कर लेना है पूरा इस तरीके से। फिर उसको आप कट करके एक राउंड शेप, सर्कल शेप में कट करोगे और दूसरी थोड़ी मिट्टी है जिसको आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर कट करनी है। फिर जो सर्कल आपकी मिट्टी है, सर्कल कट की गई, जिसको आपको बेस रख लेना है और जो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में है मिट्टी, क्ले, उसको आप इस तरीके से राउंड शेप में अरेंज करोगे तो आपको इस तरीके का पॉट मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। यू हैव टू मेक pot from a chapati of clay, okay. Question number 1, what will happen if you store water in these pots overnight, okay. सी हमने ऐसा पॉट बनाया। अब आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको इस तरीके का पॉट बना के फिर पूरी रात ये पॉट में आपको पानी भर के रखना है और सुबह में उठ के आप देखोगे तो क्या हुआ होगा, ओके। सो क्या होगा वो हमें लिखना है। सो द क्ले विल डिजॉल्व इन वाटर एंड द पॉट विल ब्रेक। सो ये जो पॉट है वो प्रॉपर हम बेक नहीं करते हैं, सो वो इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। तो अगर आप बनाने के बाद उसमें पानी पूरी रात भर के रखोगे ये पॉट में, तो ये जो आपकी मिट्टी है वो पानी में पिघल जाएगी और आपका जो पॉट है वो भी टूट जाएगा, ओके। Now second one, we often keep water in clay pot at home or in the school. Why do these pot not get spoiled by the water? Okay, so यहाँ पे दूसरा पूछा है कि हम इस तरीके का जो पॉट होता है मिट्टी का बना हुआ वो हमारे घर पे भी यूज़ करते हैं, स्कूल में भी कई टाइम हम यूज़ करते हैं। तो वो जो पॉट होता है वो तो वाटर से स्पॉइल नहीं होता है, तो क्यों ऐसा हुआ कि हमारा जो पॉट है वो स्पॉइल हो गया और पॉटर का पॉट जो होता है वो स्पॉइल नहीं होता है? सो बिकॉज दिस पॉट्स आर बेक्ड इन अ क्लीन, ओके। सो जो हम घर पे पॉट लाते हैं बाज़ार में से या स्कूल में लाते हैं वो पॉट प्रॉपर मेथड से बनाया होता है। वो बनाने के बाद उसको प्रॉपरली बेक किया जाता है, ओके। क्लीन जो होती है, भट्टी जो होती है उसमें उसको बेक किया जाता है। बेक करने के बाद जो आपका पॉट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। सो इसकी वजह से वो टूटता नहीं है। सो दिस क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एंड इन योर EVS notebook. Have you ever seen bricks or pots being baked in a kiln? Okay, क्या आपने कभी देखा है इस तरीके से कि ब्रिक्स या तो जो पॉट होते हैं वो किस तरीके से बेक किया जाता है? सो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि यहाँ पे ये जो है वो बनाए हुए पॉट है, यहाँ पे क्लीन है और इस तरीके से वो पॉट को वो क्लीन में बेक किया जाता है। Now next question, long ago when people did not have any pots, what did
those people do. Okay, so यहाँ पे हमें पता है कि बहुत पहले के ज़माने में जब पीपल के पास, लोगों के पास पॉट्स नहीं थे तो वो लोग क्या करते थे, क्योंकि अगर हमें पानी स्टोर करना है, फिर फूड स्टोर करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट पॉट तो वो पॉसिबल है ही नहीं। तो पहले के ज़माने में तो पॉट भी नहीं था, तब लोग क्या करते थे, दे यूज्ड लीव्स, वुड्स एंड स्टोन टू होल्ड समथिंग। सो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, इस तरीके का जो स्टोन होता था, ओके, फिर इस तरीके से लीफ का जो शेप बना के, फिर सारे लीव्स को इस तरीके से वो शेप बना के, फिर स्टोन का ऐसा शेप यूज़ करके वो अपना वाटर और फूड वो सब इसमें स्टोर करते थे। यहाँ पे आपको थोड़ी थिंग्स दिखाई है, वो सारे यूटेंसिल्स जो है वो स्टोन के हैं। यहाँ आप प्रॉपर ऑब्जर्व करोगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये जो सारे यूटेंसिल्स किसके बने हुए हैं, स्टोन के। ओके, सो पहले के ज़माने में जब पॉट नहीं था तो लोग इस तरीके का स्टोन और लीव्स और वुड से भी इस तरीके की थिंग बना के वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स। ओके, लोगों को पॉट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो बिकॉज दे नीडेड समथिंग टू स्टोर वाटर एंड फूड। ओके, यानी कि उनको लगा कि उनको अगर वाटर या फूड कहीं पे स्टोर करना है तो वो किस में स्टोर हो सकता है, पॉट। ओके, पॉट में वो वाटर या तो फिर कोई भी थिंग स्टोर कर सकते हैं। सो ये उनको लगा, तब जाके उन्होंने पॉट बनाना शुरू किया। नाउ नेक्स्ट, इमेजिन वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस। यानी यहाँ पे बताया है आपको इमेजिन करना है कि अगर पूरे वर्ल्ड में से सारे पॉट्स जो है वो चले जाए या पॉट्स बनाना बंद हो जाए तो क्या होगा। सो हियर इज द आंसर, पॉट्स हेल्प अस टू डू आवर वर्क इजीली। ओके, पॉट हमें किस में हेल्प करता है, हमारे सारे वर्क करने में। वो अगर पॉट है तो हमारा वर्क इजी हो जाता है। वी ईट इन अ प्लेट विच इज़ अ फ्लैट पॉट। ओके, यानी कि हम जो खाना खाते हैं किस में खाते हैं, प्लेट में, बट वो प्लेट जो है वो भी एक तरीके का फ्लैट पॉट है। ओके, वो आपको याद रखना है। वी कीप आवर फूड इन अ पॉट। ओके, सो हम हमारा जो फूड होता है वो भी एक पॉट टाइप के थिंग में ही रखते हैं। देन स्टोर वाटर इन अ पॉट एंड कैरी फूड एंड वाटर इन अ पॉट वेर एवर वी गो। सो अगर पॉट नहीं होता तो ये हमारे सारे काम जो है वो थोड़े ट्रबल वाले हो जाते। विदाउट पॉट हम ये सारे काम कर पाते नहीं है। विदाउट पॉट आवर लाइफ विल बी इन ट्रबल। ओके, सो पॉट नहीं होता तो हमारे लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें या तकलीफ हमें फेस करनी पड़ती। नाउ हियर डू यू नो, many years ago there was a time when people had no pots। यानी कि पहले के ज़माने की बात है जब लोगों के पास पॉट्स नहीं था। They started feeling the need to store एंड कुक फूड। ओके, यानी कि उनको ऐसी ज़रूरत हुई या उनको ऐसा फील हुआ कि हमें हमारा जो फूड है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना चाहिए, या तो पानी है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि वो काम करते थे और अगर उनको प्यास लगती थी तो पानी पीने के लिए, खाने के लिए, वो सारी चीज़ लेने के लिए उनको बहुत दूरी तक जाना पड़ता था। तो उनको लगा कि अगर हम ऐसी कोई थिंग बनाए कि जिससे हम ये सारी वाटर या फूड स्टोर कर सके, सो ऐसा उनको फील हुआ। आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड थिंकिंग पीपल लर्न टू मेक पॉट्स। ओके, यानी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद लोगों ने पॉट्स बनाना सीखना शुरू किया। इन द बिगिनिंग पॉट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। ओके, पहले जब जैसे शुरुआत की तो शुरू में वो लोग क्ले एंड स्टोन से पॉट बनाते थे। People made pots of stone by digging and scraping stone with their hands. Okay, so पहले वो लोग स्टोन एंड क्ले को अपने हैंड से ही शेप देके बनाते थे। They made pots of clay by kneading the clay and shaping them with their hands. People also discovered that clay pots could be made stronger by baking them in fire. Okay, फिर वो क्ले बनाने के बाद वो उनको फायर में क्या करते थे, बेक करने के बाद उसका यूज़ करते थे।